तो चलो चैप्टर 3 शुरू करते हैं, मैट्राइसेस। तो इसमें दो चीज़ है कि मैट्राइसेस का, इसमें हमें दो चीज़ देखना है कि मैट्राइसेस का एप्लीकेशन क्या है और होता क्या है, व्हाट इज मैट्राइसेस। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैं अभी तुम्हें जितना समझाना चाहूँ तुम उतना कंफ्यूज होगे, क्योंकि एप्लीकेशन को मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, कई बार स्टूडेंट इस चीज़ को इतना ज़्यादा पहले समझने का कोशिश करता है एप्लीकेशन को कि, और क्योंकि तुम एप्लीकेशन कैसे समझ पाओगे जब तुम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को ही नहीं जानते हो, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसीलिए कभी कभी व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, ये किस बला का नाम है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऑपरेशंस को देखेंगे और फिर इसके बाद एप्लीकेशंस को देखेंगे, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, मैट्राइसेस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर तुमने कुछ कभी किया होगा तो तुम लोग जैसे अभी अगर हम लोग कभी मार्क्स का जो इनपुट देते हैं कि मैथ्स में आया, फिजिक्स में आया, केमिस्ट्री में आया, एक में 90 है, एक में 85 है, एक में 95 है, तो ये जो तुम इनपुट देते हो ये एक मैट्राइसेस में ही इनपुट देते हो। ठीक है, तो अभी बस इतना ही समझना है और व्हाट इज मैट्राइसेस से चीज़ों को अब हम शुरू करते हैं। एक्चुअली में मैट्राइसेस ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उस डेफिनेशन को मैं दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ, वो तुम लोग को एक बार पढ़ लेना है। मैं बस तुम्हें उसका आउटलाइन देते जाऊँगा। मैट्राइसेस एक एरे ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तुम्हारे पास इसे या तो स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है, कोई कोई किताब इसे इस ब्रैकेट से भी लिखता है। जैसे एक नंबर मैं दे सकता हूँ ABCDEF, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, these ABCDEF and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is known as elements of the matrices। ये इसको हम रो कहते हैं। तो यहाँ इस वाले मैट्राइसेस में 2 रोज हैं और इस साइड से जो जाते हो इसे तुम कॉलम कहोगे। तो इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि सर रो और कॉलम क्या है वो याद नहीं रहता है। तो अगर मैथ्स करने का मन है तो रो और कॉलम क्या है वो याद रहेगा, और अगर नहीं है तो इसमें जबरदस्ती कंफ्यूज होके बंद करके PUBG गेम खेलना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि ये जो सीधा है, ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये यहाँ पे 3 रोज है और कितने कॉलम है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। तो इसके ऑर्डर को यहाँ पे लिखा जाता है। ऑर्डर हर समय रो इनटू कॉलम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये 2x3 मैट्राइसेस है और ये 3x3 मैट्राइसेस है। तो समझ में आया क्या कि these are known as elements of matrices। समझ लो एक बार। अब सबका एक नाम है, जैसे ये एलिमेंट देखो, तो ये अगर मैं, चलो इसे दोबारा मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, ABCDEF, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो अगर हम इसको देखें तो ये रो 1 और कॉलम 1 में है, इसीलिए इस वाले एलिमेंट का अब मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे हम A11 कहते हैं। यहाँ पे A11 A है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस वाले में देखते हैं क्या हुआ, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है सेकंड, इसलिए इस वाले को हम लिखेंगे A12। इस वाले को क्या लिखोगे तब, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा A13। ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21। मतलब जब तुम AIJ लिखोगे तो ये ith रो, ये हर समय पहला वाला रो देगा, jth कॉलम का एलिमेंट तुम्हें लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला A22, ये वाला, और उसके बाद वाला A23। तो ये क्लियर है। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो। अब हम आगे चलते हैं। तो चलो अब ये प्रॉब्लम एक बार करते हैं। क्या फाइंड करना है, 2x2 मैट्रिक्स AIJ जो है वो I + J / 3 है। तो एक 2x2 मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, पहला एलिमेंट कैसा दिखेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ये क्या होगा, मुंह में बोलते जाओ क्या होगा, ये A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फॉर्मूला तो दिया हुआ है AIJ I + J / 3, तो A11 क्या हो जाएगा 1 + 1/3, A12 क्या हो जाएगा
1 प्लस 2/3, A21 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3, A22 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/3। तो हैंस ए का वैल्यू कैसा दिखा 1 2/3 1 1 और 4/3, तो ये ए है। तो अगर समझ में आ गया तो लिखना है तो लिख लो। तो अब देखो कैसे कैसे मतलब मैट्रिसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, हाँ मैं इसका एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूं कि सपोज मैंने एग्जाम लिया और सपोज किसी स्कूल में एग्जाम हुआ जहां पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और एक लड़का का नाम राहुल है, वो मार्क्स लेके आ रहा है, इसमें 90, इसमें 95, इसमें 92। तब मैं बोलूंगा कि इसका मैट्रिक्स में दिखाओ, इनपुट दिखाओ, तो ये 90 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, 92। अभी ऊपर क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब सपोज तुम्हारे स्कूल में दो बंदे हैं, एक राहुल है और एक रवि है, सपोज ये लेके आ रहा है 93, 96 और 95। तब इसे कैसे लिखेंगे अगर ये दोनों को मिलाना है, तो अगर मुझे ये दोनों को ही मिला के लिखना है तब अब मैं इसको तब ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो ये हो जाएगा 90, 95 और 92, ये हो जाएगा 93, 96 और 95। मतलब अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे, ठीक है कि तुम स्कूल में देख लो कि सपोज एक टीचर ने इस टाइप से बनाया, एक में 90 है, एक में 95 है, एक में 92 है, एक में 93 है, 96 है, 95 है और एक में 95, 95, 95 है। तो अब तुम क्लियर हो कि ये जो है ये किसी स्टूडेंट का मार्क्स होगा और स्टूडेंट का नाम क्लियर नहीं है रे इसमें, मगर हाँ इससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि ये जो 95 है ये मैथ्स का मार्क्स होगा, ये फिजिक्स का मार्क्स होगा और ये किसका मार्क्स होगा, केमिस्ट्री का। तो ये इसे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसका यूज हमें पड़ेगा, ठीक है। तो इसे तो लिखने का जरूरत नहीं है, इस चीज को एक बार बस समझ जाओ। तो अब देखो, तो अगर इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक जगह 5 3 2 1 6 7 और 8 9 1 है, तो ये क्या मैट्रिक्स है, इसे हम कहते हैं इट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो अगर मैं पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 जा कितना है 9। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन सपोज इफ वी हैव 6 elements, how many type of matrices can be written। समझो सपोज तुम्हारे पास 6 एलिमेंट हैं, तो तुम कितने टाइप के मैट्रिसेस लिख सकते हो। तो तुम बोलोगे सर एक ऐसा लिख सकता हूं कि वो 6 का 6 एलिमेंट को मैं ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, नहीं क्या। तो ये क्या मैट्रिक्स होगा बोलो, इसमें रो कितना है 6 रो है, कॉलम कितना है एक ही, तो ये हो गया 6x1। वैसे ही और क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया, एक रो है 6 कॉलम है। और भी लिख सकते हो हाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हुआ, कितना रो है 3 रो है, कॉलम कितना है 2। और क्या लिख सकते हो 2x3 लिख सकते हो, नहीं क्या। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया 1x6 6x1 और एक 3x2 और एक क्या 2x3। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी। तुम 4 टाइप से मैट्रिसेस के लैंग्वेज में इस चीज को लिख सकते हो।